बारह जून पवित्र त्रित्व का महापर्व। पवित्र त्रित्व हमारे आपसी मेल प्रेम, सहयोग एवं एकता के स्रोत। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व अथवा त्रित्वमय ईश्वर अर्थात पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा का त्यौहार मना रहे हैं। यह हमारे लिए एक रहस्य है, हमारी समझ से परे है, परंतु हमारे ख्रिस्त जीवन का आधार भी है। रोहन किसी विद्यालय में एक छात्र था। वह पढ़ाई में ठीक ही था, परंतु अब उसे गणित विषय बहुत भारी लगने लगा था। गणित विषय के प्रति उनकी रुचि भी घटने लगी और अब वह इस विषय पर बार बार फेल होने लगा। किसी दिन उनकी शिक्षिका उसे गणित विषय को समझने एवं हल करने के तरीके समझाती हैं। वह गणित के सूत्रों तथा उनके महत्व को समझाती है और जब रोहन सूत्रों के महत्व को समझने लगता है तब गणित के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगती है और वह इस विषय पर अच्छा करने लगता है, यहाँ तक कि अब वह दूसरों को भी समझाने लगता है। जिस तरह गणित की अज्ञानता एवं गणित के प्रति उसमें रुचि की कमी रोहन के लगाव को कम कर देता था, वैसे ही ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास, पूर्ण श्रद्धा एवं ज्ञान की कमी हमारी आस्था एवं ईश्वर के साथ हमारे संबंध को कमजोर कर देती है। आज पवित्र त्रित्व के पर्व के अवसर पर माता कलीसिया हमें अपने ईश्वर के रहस्य को और थोड़ा समझने तथा और थोड़ा विश्वास के साथ अपनाने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे कि ईश्वर से हमारे संबंध और भी मजबूत होता जाए। त्रित्व में ईश्वर हमारे लिए कौन है और हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? त्रित्व में ईश्वर हमारे विश्वास का मुख्य आधार। त्रित्व में ईश्वर अर्थात पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र बाइबल एवं माता कलीसिया हमें अपने ईश्वर के बारे में यही बतलाते हैं कि ईश्वर अपने आप को कई रूपों में प्रकट किए हैं। कभी आग के रूप में, कभी बादल के रूप में, तो कभी शांत वायु के रूप में। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने स्वयं को एक सृष्टिकर्ता पिता के रूप में, एक मुक्तिदाता पुत्र के रूप में एवं हमें पवित्र करने वाले पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट किए हैं। ये तीनों अलग अलग ईश्वर नहीं, परंतु एक ही ईश्वर हैं। ईश्वर मानव मुक्ति के कार्य के लिए पुत्र अथवा यीशु ख्रीस्त के रूप में स्वयं धरती पर आते हैं तथा हमारे पथ प्रदर्शन के लिए पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं। एक ही ईश्वर है और इस एक ईश्वर में ये तीन जन हैं। हमारा ख्रिस्त विश्वास इसी रहस्य पर टिका हुआ है। आज हम स्वयं पर गौर करें कि क्या हम ईश्वर पर एक प्रेमी एवं सृष्टिकर्ता पिता के रूप में विश्वास करते हैं? क्या हम यीशु ख्रीस्त को एक मुक्तिदाता पुत्र के रूप में एवं पवित्र आत्मा को हमें पवित्र करने वाले ईश्वर के रूप में विश्वास कर पाते हैं? त्रित्व में ईश्वर प्रेम एवं एकता के प्रतीक। आज के बिखरते परिवार एवं दुनिया में प्रेम एवं एकता के नितांत आवश्यकता है। आज हम सभी तथा अन्य सभी संस्थाएं अपने लिए किसी एक आदर्श की खोज में रहते हैं। हम ख्रिस्तियों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमारे त्रित्व में ईश्वर
प्रेम एवं एकता के सबसे उत्तम आदर्श हैं। पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के बीच संपूर्ण प्रेम, सहयोग एवं एकता है। तीनों एक ही जीवन और एक ही कार्य जो मुक्ति का कार्य है, इसमें सहभागी एवं इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु का क्रूस पर क्रूसित होना उसके महान प्रेम की निशानी है। आज हम स्वयं पर गौर करें, क्या हम प्रभु भक्तों के बीच त्रित्व में ईश्वर की तरह प्रेम एवं एकता है? आज जात को लेकर, वंश को लेकर, अन्य कई चीज़ों को लेकर हमारी एकता एवं आपसी प्रेम टूटती ही जा रही है। इस टूटते परिवेश में क्या हम अपने ईश्वर से प्रेरणा ले सकते हैं? त्रित्व में ईश्वर आपसी समझौता एवं कार्य का ज्वलंत उदाहरण। आज हम एक बृहद समाज की बात करें या छोटे परिवार की, सभी क्षेत्र में आपसी समझदारी दिनों दिन कम होती जा रही है। आपसी समझदारी के कम होते दौर में हमारे सामने त्रित्व में ईश्वर का उदाहरण है जो इसे मजबूत कर सकता है। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर एवं पवित्र आत्मा ईश्वर, तीनों आपसी समझदारी के साथ मानव मुक्ति के कार्य को पूरा करते हैं। जैसे कि पिता ईश्वर पुराने व्यवस्थान में नबियों के द्वारा अपनी प्रजा इस्राएल को प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ाए। फिर नए व्यवस्थान में यीशु मनुष्यों के बीच अपनी उपस्थिति से, वचन और जीवन से लोगों को मुक्ति का संदेश दिए। तत्पश्चात वर्तमान में पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति एवं कार्य द्वारा कलीसिया की अगुवाई करते हैं। ये तीनों हमेशा हमारे मुक्ति के कार्य में लगे रहते हैं। आज हम स्वयं पर गौर करें, क्या हमारे बीच, हमारे परिवार अथवा आस पड़ोस के साथ आपसी समझदारी है? आज हमारे अपने ही घर परिवार में इस प्रकार की समझदारी की ज़रूरत है। इसके लिए त्रित्व में ईश्वर ही हमारे अच्छे उदाहरण हैं। त्रित्व में ईश्वर ख्रिस्तीय समुदाय का आधार। प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। ईश्वर स्वयं में एक समुदाय है, क्योंकि वे अकेले नहीं लेकिन एक साथ रहते हैं। वे आपस में अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार अपना प्रेम एवं जीवन बांटते हैं। बहुत बार हम देवी देवताओं की कहानी में आपसी मतभेद, लड़ाई आदि के बारे सुनते हैं, परंतु हमारा विश्वास है कि ईश्वर एक हैं। एक ईश्वर में 3 जन हैं और तीनों में ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, तीनों बराबर हैं। और ये तीनों जन अपने आप में प्रेम, एकता और समुदाय हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम सभी ख्रिस्त विश्वासीगण जो उन्हें अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि एकता और प्रेम के बदले हम एक दूसरे के साथ कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। आज हम गौर करें, क्या सही में हम अपने परिवार में तथा आस पड़ोस में एक दूसरे के साथ एक समुदाय की तरह जीते हैं? आइए हम त्रित्व में ईश्वर से प्रार्थना करें
कि वे हमें ख्रिस्त विश्वास एवं जीवन में मजबूत बनाएं। वे हमें एक दूसरे के साथ एवं अपने आप में एक बनाएं। हम याद रखें, हम ख्रिस्त पवित्र त्रित्व या त्रित्वमय ईश्वर को समझने से ज्यादा उनके जीवन जो प्रेम का है, एकता का है, आपसी सहयोग तथा समुदाय का है, उसे जीने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन।